Morning, my dear student. Standard 9, subject Sanskrit, lesson number 19. Name Vinod Padhyani means मनोरंजक श्लोक, entertaining verses. इस लेसन के अंदर हमें अगर कुछ वर्ड्स या तो कुछ वर्ण इधर उधर करते हैं, यानी फर्स्ट वर्ण देन आफ्टर टेकिंग सेकंड वर्ण, तो उनका जो अर्थ होता है वो अर्थ चेंज हो जाता है। इसीलिए इस लेसन में बताया गया कि विनोद पद्यानी दिस वर्सेस कंटेंट फॉर क्वेश्चन एंड देयर आंसर ऑल्सो। फर्स्ट सवाल कि कम संजदानम कृष्णम। कम मीन्स किसने, किसको, संध्याधनम मीन्स मारा, कृष्णम यानी कृष्ण ने, यानी कृष्ण ने किसको मारा। होम डिड कृष्णा किल्ड। जस्ट हम अगर फर्स्ट शब्द का फर्स्ट वर्ड देन आफ्टर सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट वर्ण है दोनों साथ में ले लेंगे तो हो जाएगा कंसम यानी कंस को, जधानम यानी मारा, कृष्ण यानी कृष्ण ने, यानी कृष्ण ने कंस को मारा। के कृष्णा किल द कंस, दिस टाइप हो जाएगा। अब सेकंड जो लाइन है वो भी इस तरह से है कि का शीतल वाहिनी गंगा, यानी गंगा का ठंडा पानी कहाँ बहता है। तो ये काशी अगर हम साथ में ले लेते हैं तो काशी तल वाहिनी गंगा, यानी गंगा का पानी काशी में बहता है। कि विच रिवर फॉल्स इन ए पुल मैनर काशी तल वाहिनी, तो देन द रिवर फॉलोइंग थ्रॉट काशी, यानी इस तरफ से काशी। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन के केदार पोषण रताम, यानी के कौन, दार यानी पत्नी का, पोषण रतम यानी भरण पोषण में रत है, यानी कौन पत्नी का भरण पोषण करने में रत है। कि हु आर द इंटरेस्टेड इन नोरिशिंग देयर वाइफ केदार रतम। अगर हम केदार मीन्स फार्मर्स, फार्मर्स होता है, पोषण रतम यानी भरण पोषण करने में रत है। अगर तो ऐसा हो जाएगा कि पत्नी का भरण पोषण करने में किसान व्यस्त है, तो फार्मर हु आर द एंगेज्ड इन कल्टिवेटिंग फील्ड, यानी वो भरण पोषण करने में रत है। देन आफ्टर फॉर क बलवंतम न बाध्यतम शीतम, यानी किस बलवान को ठंडी नहीं लगती है। अगर हम इस तरह से उनका जो जवाब अगर खोजते हैं तो यहाँ ये जो वर्ड्स के कंबलवंतम यानी कंबल जिनके पास है इस व्यक्ति को शीतम न बाध्यते ठंडी लगती नहीं है, यानी कंबल जिसके पास है उस बंदे को ठंडी नहीं लगती है। तो हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि विच स्ट्रॉन्ग मैन डज नॉट कोल्ड नॉट ब्रदर। तो कंबलवंतम द वन हु हैज ए क्रेस्ट, यानी वुलन ब्लैंकेट, यानी वुलन ब्लैंकेट जिनके पास है उनको ठंडी लगती नहीं है। तो इस टाइप अगर हम करते हैं तो हो जाता है। अब पूरा ट्रांसलेट देख लेना।
फर्स्ट टाइम हिंदी, सेकंड टाइम इंग्लिश। कि कृष्ण ने किसको मारा? तो कृष्ण ने कंस को मारा। ठंडा पानी कहाँ गंगा का ठंडा पानी कहाँ बहता है? तो गंगा का ठंडा पानी काशी में बहता है। स्त्रियों के पोषण देने में कौन रत है? तो खेत में काम करने वाले खेडूत स्त्रियों को पोषण करने में रत है। और किस बलवान को ठंडी नहीं लगती है? तो कंबल जिनके पास है इस बलवान को ठंडी नहीं लगती है। Whom did कृष्णा किल? तो कंस। विच रिवर फॉल्स इन द कूल मैनर? तो काशी तलवाहिनी। द रिवर फॉलोइंग थ्रॉट काशी। हु आर engaged in nourishing their wife? तो केदार पोषण रतम। द फार्मर्स who are engaged in cultivating field। which strong man does not cold not brother? तो कंबलवंतम। the one who has crossed the woolen blanket। तो join the question word and the first letter of the second word and get the answer to first question came in the all the words question join the question word and the next word Kashi, Kedar or Kambalam and get the answer. Every time answer is hidden question. Second verse is कि ताते न कथित पिता ने कहा लेखम लिखम मम आज्ञा। लेख लिख हे बेटा लेख लिख ऐसे मेरी आज्ञा है। तेन न तेन लेख लिखित यानी उसने लेख न लिखा। पितु आज्ञाम न लोभितम यानी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जस्ट सी दिस क्वेश्चन कि न तेन यानी उसने नहीं लिखा न तेन, बट न ते न अगर हम इस तरह से साथ में ले लेते हैं ये जो दो वर्ड्स कि न तेन मतलब नम्र बन के उन्होंने लिखी तो लेखम यानी लेख लिखा ऐसा उनका अर्थ हो जाता है। ये क्या है भाषा की एक सुंदरता है यहाँ बताया गया है। तो हम इस तरह से कि इट वॉज टोल्ड बाय द फादर सन राइट ए आर्टिकल बाय माई ऑर्डर। द आर्टिकल वॉज नॉट रिटन बाय हिम। फादर्स ऑर्डर वॉज नॉट डिसबेड। मैंने जिस तरह से अभी बताया कि रीड न टेन एंड द वर्सेस बिकम ए रीडर मीन्स उन्होंने लिखा। इट इज सॉल्व बाय द रीडिंग इज एज नथिंग यानी ये नथिंग जब हम लिखते हैं तो अपने क्वेश्चन जो मन में है वो सॉल्व हो जाएगा। नथिंग का मतलब क्या होता है कि नम्र बन के उन्होंने लेख लिखा। दैट मीन्स तो सेकंड टाइम कि पिताजी ने पुत्र को ऑर्डर दिया कि बेटा तुम लेख लिख, लेकिन उन्होंने लेख नहीं लिखा। मीन्स के नम्र होकर उन्होंने लेख लिखा और पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इट वॉज टोल्ड बाय द फादर सन राइट एन आर्टिकल बाय माई ऑर्डर। द आर्टिकल वॉज नॉट रिटन बाय हिज फादर्स ऑर्डर वॉज नॉट डिसबेड। थर्ड नंबर के जो श्लोक है इस तरह से ही हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर दिए गए हैं कि सीमंतेषु का शांतम राजा मीन्स सौभाग्यवती। सीमंतेषु सौभाग्यवती स्त्री में कौन शांत है कि हु इज क्वाइट एमंग द मैरिड लेडीज। सेकंड राजा को अभिवतम गुणोत्तम यानी कौन सा राजा गुणों में उत्तम है।
who was the best king in respect or of qualities. Third, विद्वाद कदा वंद्यताम, यानी विद्वान के किस के लिए कौन वंदनीय है, कि हु इज ऑलवेज वर्थली टू बी सैल्यूट बाय द स्कॉलर फॉर चवक्त्रम न बुध्यते, मतलब यहाँ बताया है लेकिन दिखता नहीं है, यहाँ बताया बट दिखता नहीं है. ऑल दिस इज सेड हियर इन दिस वर्सेस itself, but it is not understood. मीन्स हम अगर इस तरह से कि टेक द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर, टेक द फर्स्ट यानी से एंड द लास्ट लेटर मीन्स ता. अब अगर हम देखेंगे कि सौभाग्य स्त्रियों में शांत स्त्री कौन सी है, तो फर्स्ट लेटर इज सी, देन लास्ट लेटर इज द ता, यानी सीता जो है वह सौभाग्यशाली स्त्रियों में शांत है. तो हु इज द क्वाइट एमोंग द मैरिड लेडीज मीन्स सीता. देन सेकंड के को राजा को अभिभूतम गुणों उत्तम, यानी गुणों में उत्तम राजा कौन है, तो रा शब्द फर्स्ट लेटर, देन दिस लाइन्स लास्ट लेटर मह मीन्स राम, यानी गुणों में उत्तम राजा राम है. कि हु वॉज द बेस्ट किंग इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटीज मीन्स राम. देन थर्ड, विद्वानों के द्वारा कौन पूजा जाता है, तो वी और द्या मीन्स विद्या. विद्या मीन्स नॉलेज, के नॉलेज जिनके पास है वो क्या है कि विद्वानों के द्वारा पूजा जाता है. कि हु इज ऑलवेज वर्थली टू बी सैल्यूट बाय द स्कॉलर मीन्स विद्या. मीन्स कि यहाँ बताया बट समझ में नहीं आया है. तो ऑल दिस इज सेड हियर इन दिस वर्सेस itself, but is it not understand means you understand. Second time, take the first and the last verse is very question and you get the answer. So Sita, Ram, Vidya are the respective answer. कि इस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आंसर वही है. दिस टाइप के फोर्थ नंबर का श्लोक वर्सेस नंबर 4 के वज्रंतिम पद्मानिम कदा विक्षंतिम, यानी कमल के फूल, वज्रंती मतलब खिलते हैं, पद्मानी यानी कमल के फूल, कदा कब विक्षंति विकसित होते हैं, कि कमल के फूल कब विकसित होते हैं. दिस क्वेश्चन द लास्ट लाइन सूर्योदय रोदती चक्रवात makes is wonder. The pair of चक्रवात bird find themselves together in this morning and happy at the sunshine. This type एक क्वेश्चन यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट लाइन आंसर, सेकंड लाइन आंसर और थर्ड लाइन आंसर. फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन इज द आंसर. तो कमल कब विकसित होते हैं, कि व्हेन डू लोटस ब्लॉम. सेकंड, प्रिया गते भर्तरे किम करोति, यानी पत्नी चले जाने पर पति चले जाने पर पत्नी क्या करती है, कि बिलो टू व्हेन हर हस्बैंड डाइज. थर्ड है रात्रे च नित्यम विरहतुर क, यानी रात को हमेशा कौन विरहतु रहते हैं, यानी जो विरह अनुभव करते हैं. कि हु बिकम्स अनहैप्पी ड्यू टू सेपरेटेशन एवरी नाइट. तो द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ सूर्योदय यानी सनराइज, रोदती यानी क्राइड,
चक्रवाक हो, द फीमेल चक्रवाक बर्ड। तो दोबारा फर्स्ट टाइम हिंदी, सेकंड टाइम इंग्लिश के कमल कब विकसित होते हैं, प्रिया पति चले जाते हैं तो पत्नी क्या करती है, और रात को हमेशा कौन विरहतु होते हैं। मीन्स सूर्योदय, रोदती और चक्रवाक। When the lotus bloom, what does a beloved do when her husband dies? Who become unhappy due to separation? Every night. The respective answer is of the sunrise cries the female chakravak bird. The last line Suryoday Rodati Chakravak makes as the wonder. The pair of chakravak bird find themselves together in this morning and are happy at sunrise sign. Why should then we female chakravak later we know that this is not the sentence word 3-1 word answer to the preceding their question. मीन्स ये जो आंसर है, प्रश्न है, वो प्रश्न के 3 आंसर दिए हुए हैं। दिस टाइप 5th के आदो नकार परतो नकार, यानी आदो मीन्स शुरुआत, नकार यानी न, आदो नकार, आदो मीन्स शुरुआत यानी नकार, परतो नकार मीन्स पीछे नकार यानी एंथ में नकार। मध्य नकार हतो दकार, मध्य नकार हतो, नकार हतो, हतो मतलब हणायेलो आधा, दकार और दकार। एवं नकार संयुक्त का दान शक्ति खलु नंद से, कि ऐसे नकार शब्द से दान शक्ति नंदन में कहा, मीन्स ये नंदन। द लेटर इन ए बिगिनिंग, सेकंड टाइम we see the letter न in the beginning means शुरुआत में, the letter न in the end means end, in the middle the letter the is hit with the letter न means letter न hits करता है, मतलब आता है फिर द। In this way, यानी in this way Nandan, how can we there be the ability to give in the name, son named Nandan with the communication of these 3 nakar, इस 3 नकार नंदन के British seems on this words Nandan son, which is also a name. Actually नंदन मीन्स वन हु मेक पेरेंट्स हैप्पी, यानी इस तरह से क्या है कि नंदन में दान करने की शक्ति होती नहीं है, वो बात यहाँ बताई गई है। देन 6 नंबर वर्सेस नंबर 6 के एको न विशति स्त्रियाम स्नानाथम सरयू गतम, एको न एक पुरुष, विश स्त्रियाम यानी 20 स्त्री, स्नानम स्नान करने के लिए सरयू नदीम गतम यानी सरयू नदी पे जाते हैं, विशति पुनरातम यानी 20 वापस आती है, एको व्यातरण पक्षंती एक को बाघ खा जाती है, कि 19 वुमेन वेंट टू द रिवर, एको न विशति, एको न विशंति मीन्स क्या होता है कि एक उन मतलब एक उन एक कम यानी 19, कि 19 वुमेन स्त्रियां यानी वुमेन went to the river Saryu for taking the bath, यानी बात करने के लिए, नहाने के लिए 20 स्त्रियों नदी जाती है स्नानार्थम, मतलब 20 कम बैक मीन्स के 20 जो है वो विशति पुनः 20 कम बैक अगेन ऑन मैन वॉज ईटन बाय द टाइगर, और एक जो थे एक को व्याघ्रण पक्षी मतलब एक को बाघ खा जाता है। दिस वर्सेज इज रीडल व्हेन द फर्स्ट वर्ड इज रीड, एको न विशति, के
यहाँ हमें रीड करना है क्या है कि एको न विशति, मीन्स ए को न विशति, विशति मीन्स क्या होता है कि 19, यहाँ ए कह उ न ऐसी संधि होती है, मतलब क्या होता है 20 में एक कम, 19 जो है वही। दिस इज सॉल्व वी शुड बी रीड एज एक ना, एक ना मतलब एक मीन्स एक पुरुष लेना है, ना यानी नहीं। मैन स्त्रीणाम विशति यानी 20 वुमेन, तो ये 20 वुमेन वापस आती, इस तरह से हमें महसूस होता है कि एक पुरुष और 20 स्त्री स्नान करने के लिए वापस जाते हैं, बराबर। यहाँ अगर हम इस तरह से करते हैं तो एक पुरुष और 20 स्त्री स्नान करने के लिए सरयू नदी जाती है, 20 स्त्री वापस आती है और एक पुरुष को बाघ खा लेता है कि 1 मैन एंड 20 वुमेन go went to the river Saryu for taking a bath. 20 come back again, and 1 man was eaten by tiger. This is solve the question. 7 नंबर का श्लोक कि तूरो अहर अथम प्रथम हत्वा, प्रथम यानी पहले, हत्वा मतलब हणाए, मतलब पहले ब्लैंक है, हम मान लेते हैं कौन है, तूरो अहम कि मैं तूर हूँ। चरो अस्मि मध्यम बिना यानी मध्यम नहीं है और क्या है, चर हूँ। आधे मध्यम संयुक्तम को भवानी वदतु, अब ये फर्स्ट लेटर, दिस इज सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर, तो क्या हो गया कि च तू र मीन्स शुरुआत मध्यम और अंत तीनों शब्द को मिला के बोलो मैं कौन हूँ। तो लिविंग द फर्स्ट लेटर यानी पहले लेटर को अगर हम छोड़ के, आई एम तूर मैं कौन हूँ, तूर हूँ। विदाउट द मिडल यानी मिडल के बिना, ये मिडल के बिना लेटर, आई एम चर यानी मीन्स चर। से हुम आई एम विथ द फर्स्ट यानी फर्स्ट मिडल एंड लास्ट यानी फर्स्ट मिडल एंड लास्ट लेटर, द आंसर इज चतुर। दोबारा के शुरुआत को छोड़ के मैं चर हूँ, मध्यम को छोड़ के मैं अस्मि हूँ, चरो हूँ, आदि मध्यम और अंत जब मिलते हैं तब मैं कौन हूँ। तो लिविंग द फर्स्ट लेटर आई एम तूर, विदाउट द मिडल लेटर आई एम चर, से हु आई एम विथ द फर्स्ट मिडल एंड लास्ट लेटर, द आंसर इज चतुर। This type, a fourth number, this is compound, 8 verses, this is the compound means समास है, और समास के नाम पर से यहाँ ये श्लोक बताया गया है। अहम चमतम राजेंद्रम के हे श्रेष्ठ राजेंद्र, लोकनाथम भूमापी कि हम दोनों लोकनाथ हैं। बहुव्रीहि राजनम षष्ठी तत्पुरुष भाव, लेकिन आप बहुव्रीहि हो और मैं षष्ठी तत्पुरुष हूँ। कि लोक है जिनके नाथ यानी बहुव्रीहि समास हुआ, और लोकों के नाथ अगर ऐसे करते हैं तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तो कि ओ ग्रेट किंग, यू एंड आई बोथ of us are Loknath. O king, I am the sin my case, it is Bahuvrihi compound. Your majesty is in your case, it is a Shashti Tatpurush compound. The term Loknath is applicable to both the king and poet. The king is the ruler of the people. The poet is the man whose ruled are the people. Second time के हे श्रेष्ठ राजेंद्र, हे श्रेष्ठ राजेंद्र, अहम च त्वम मैं और तुम लोकनाथमसि के लोकनाथ है।
अहम च बहुव्रीहि कि मैं बहुव्रीहि हूँ, तम च षष्ठी तत्पुरुष और तुम षष्ठी तत्पुरुष हो। कि वो ग्रेट किंग, यू एंड आई बोथ ऑफ अस आर लोकनाथ। ओ किंग, आई एम in my case it is a bahuvrihi compound, your majesty is in your case it is a षष्ठी तत्पुरुष compound. This type you write in your notebook glossary, then write exercise MCQ type question, then Sanskrit question, then samas, or make the sentence in Sanskrit. After then write question answer in English. You write in this notebook. Thank you.